बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारा और शरारती बच्चा रहता था, गोलू। गोलू को पढ़ाई से ज्यादा ड्राइंग करना पसंद था। वह स्कूल में अक्सर पेड़, जानवर, घर और सुपर हीरो की तस्वीरें बनाता रहता। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रहा था, रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली। उन्होंने कहा, बेटा तुम बहुत प्यारे हो, ये लो, ये है जादुई पेंसिल, लेकिन ध्यान रखना, इससे जो भी तुम बनाओगे वो सच में जिंदा हो जाएगा। गोलू की आंखें चमक उठी। वह पेंसिल लेकर घर भागा और सबसे पहले उसने एक चॉकलेट का केक बनाया। केक सच में जमीन पर आ गया। फिर क्या था, गोलू ने बनाना शुरू किया, आइसक्रीम, खिलौने, कार और एक रोबोट दोस्त भी। अब गोलू का कमरा किसी जादुई दुनिया जैसा हो गया था। लेकिन एक दिन गोलू ने मजे मजे में एक शेर की तस्वीर बना दी और वो भी जिंदा हो गया। शेर दहाड़ा और गोलू डरकर कोने में छिप गया। तभी उसे याद आया, अम्मा ने कहा था कि पेंसिल से जो भी बनाया है उसे रबर से मिटाया भी जा सकता है। गोलू ने जल्दी से रबर उठाई और शेर को मिटा दिया। शेर गायब हो गया। उस दिन गोलू को समझ आ गया, हर जादू जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। उसने अम्मा को ढूंढकर पेंसिल लौटा दी और बोला, अब मैं असली मेहनत से ड्रॉ करना सीखूंगा। सीख, जादू कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर समझदारी से न इस्तेमाल किया जाए तो मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बहुत दूर एक अजीब शहर था, उल्टापुर। यहाँ सब कुछ उल्टा चलता था। लोग पैर से नहीं, हाथों से चलते थे। स्कूल में बच्चे टीचर को पढ़ाते थे। खाना मुंह से नहीं, नाक से खाया जाता था। और सबसे मजेदार बात, वहां दिन में चांद और रात में सूरज निकलता था। एक दिन इस अजीब शहर में आ गया गोलू, एक सीधा सादा बच्चा। वो जैसे ही उल्टापुर में घुसा, अचानक उसकी पैंट सिर पर और टोपी पैरों में आ गई। गोलू बोला, ये कौन सी नई पागलपुरी है भाई? वो एक दुकान पर गया और बोला, भैया समोसा मिलेगा? दुकानदार बोला, नहीं, पर हम समोसे का बिल्ली जरूर बेचते हैं। गोलू भागते हुए स्कूल पहुंचा। वहां बच्चे नाच रहे थे और टीचर रो रहा था। फिर गोलू पहुंचा एक जादुई झील पर, जहां मछलियां हवा में उड़ रही थी और मेंढक मोबाइल पर पबजी खेल रहे थे। एक मेंढक बोला, भाई चिकन डिनर मिल गया, अब तेरी बारी है। गोलू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी एक जादुई ऊंट आया। उसने गोलू से कहा, अगर सब सही करना है तो उल्टा सोचना छोड़ो और सीधा ख्वाब देखो। गोलू ने आंख बंद की और एक सीधी दुनिया की कल्पना की, और धप्पा, अगली सुबह वो अपने सीधे से घर में सीधे से बिस्तर पर जागा। पर जैसे ही उसने दूध पिया, दूध ने म्याऊ कह दिया। हॉट भाभी की चाय। बहुत गर्मी का दिन था। पूरा मोहल्ला पसीने पसीने हो रहा था। तभी गली में एंट्री होती है बबली भाभी की। बड़ी बड़ी आंखें, लाल लाल होंठ और झकाझक साड़ी में चमकती हुई, एकदम फिल्मी स्टाइल में। मोहल्ले के सारे लड़के एकदम सीधा होकर खड़े हो जाते हैं। भाभी के आते ही बिजली चली जाती है और पसीने से सबका हाल बेहाल। भाभी बोलती है, गर्मी से मर जाओगे क्या? चलो मैं सबको चाय बनाकर पिलाती हूँ। चाय का जलवा। भाभी अपने हाथों से इलायची वाली स्पेशल चाय बनाती है। चाय बनते ही मोहल्ले में खुशबू फैल जाती है, जैसे जादू बिखर गया हो। लड़कों की लाइन लग जाती है। भाभी एक कप मेरे लिए। भाभी मुझे 2 बिस्किट के साथ चाहिए। भाभी आप चाय के साथ दिल भी पिला दो। पड़ोसी की जलन, पास वाली खड़ूस ताई जल भुन जाती हैं। वो कहती है, इस भाभी ने मोहल्ले के लड़कों को चाय के बहाने फंसा रखा है। लेकिन भाभी मुस्कुरा के कहती है, अरे ताई, मैं तो सिर्फ चाय पिलाती हूँ, इश्क तो ये लोग खुद ही पी जाते हैं। अंत में पूरा मोहल्ला अब भाभी की चाय का दीवाना है। और भाभी वो रोज नए अंदाज में आती है। किसी दिन पंजाबी सूट तो किसी दिन जीन्स टॉप में, और चाय के साथ थोड़ी अदाएं भी परोस देती हैं।